सरयू महारानी का प्राकट कैसे हुआ? गंगा जी का प्राकट तो भागीरथ जी के माध्यम से हुआ, इसलिए वो भागीरथी कहलाई। भगवान विष्णु के माध्यम से प्रकट हुई, चरणों के माध्यम से, इसलिए विष्णुपदी कहलाई। लेकिन सरयू जी का प्राकट कहां से हुआ? कहते हैं ब्रह्मा जी को तपस्या करते हुए देखा तो हमारे भगवान श्री हरि नारायण भगवान विष्णु एक बार ब्रह्मा जी के सामने प्रकट हो गए। और भगवान विष्णु जब प्रकट हुए तो ब्रह्मा जी के उग्र कठिन तप को देख करके भगवान के नेत्रों से आंसू निकल पड़े। मेरे को प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा जी ने ऐसा कठिन तप किया, और जैसे ही आंखों से आंसू गिरे तो ब्रह्मा जी ने नेत्र खोल करके देखा कि भगवान की आंखों से आंसू टपक रहे हैं। अरे कहीं ये गिर ना जाए, अगर ये नेत्रों से निकला हुआ जल पृथ्वी पर गिरा तो व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए जिस स्थान पर बैठ करके ब्रह्मा जी महाराज तपस्या कर रहे थे, उस स्थान से एकदम छटपटा करके उठे और दौड़ करके जा करके जहां आंसू गिर रहे थे वहां अपने कमंडल को आगे कर लिया। और कमंडल को जैसे ही ब्रह्मा जी ने आगे किया तो भगवान के नेत्रों से बहने वाले दोनों आंसू जो बूंद के रूप में नीचे की ओर बढ़ रहे थे, वो दोनों के दोनों आंसू ब्रह्मा जी के कमंडल में आकर के समाहित हो गए। तो देखो भाई, गंगा तो भगवान के चरणों से प्रकट हुई, लेकिन सरयू मैया का प्राकट तो भगवान के अंदर विग्रह से होने वाला है। जैसे ही दोनों आंसू ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में लिए और कमंडल में लेकर के सोचने लगे कि अब मैं इस जल को कहाँ स्थापित करूं, तो जल को स्थापित करने के लिए ब्रह्मा जी महाराज ने एक मानस सरोवर की रचना की, मानसिक सरोवर बनाया, एक तालाब की रचना की, और तालाब की रचना करके उसी तालाब में, उसी सरोवर में उस जल को हमारे ब्रह्मा जी महाराज ने स्थापित कर दिया। और जैसे ही उस जल को स्थापित किया हमारे ब्रह्मा जी महाराज ने, तो कहते हैं ब्रह्मा जी के मानस सर में जिनको स्थापित किया गया उनको सरयू कहा गया, सरयू के नाम से जाना गया। सर में यानी कि सरोवर में जिनको स्थापित ब्रह्मा जी ने किया, सरोवर को सूक्ष्म में अगर देखें तो सर भी बोल देते हैं, तो सर में सरोवर में जिनको स्थापित किया हमारे ब्रह्मा जी महाराज ने, उनका नाम क्या पड़ गया? सरयू। बोलिए सरयू महारानी।